रिसेंटली इलेक्ट्रिक साइकिल्स का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और बढ़े भी क्यों ना, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है। और अगर आप अपने घर के आसपास कहीं छोटे मोटे काम करते हैं तो आप इलेक्ट्रिक साइकिल पे कर सकते हैं। खर्चा भी कम आता है किसी पेट्रोल बाइक के मुकाबले। तो ऐसे में इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 इलेक्ट्रिक साइकिल्स के बारे में बताऊंगा, किन ब्रांड की तरफ से ये साइकिल्स हैं और इनका प्राइस कितना है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन साइकिल्स को आप सबसे सस्ते में कहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी इलेक्ट्रिक साइकिल को खरीदते समय कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैप। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदते समय जो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना होता है वो है मटेरियल क्वालिटी। इलेक्ट्रिक साइकिल या कोई भी नॉर्मल साइकिल की हम बात करें तो आपको पता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। उसके टायर्स होते हैं, उसका एक पूरा फ्रेम होता है, फ्रेम के अलावा उसके ब्रेक्स होते हैं और ब्रेक्स के साथ जो उसके वायर होते हैं, ये सारी चीज़ें एक साइकिल में यूज़ होती हैं। तो आपको इन सबकी क्वालिटी पहले अच्छे से चेक करनी है। फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर साइकिल्स जो आप लेने जाएंगे वो आपको एल्यूमिनियम फ्रेम की मिलेंगी, जो कि काफ़ी बढ़िया होता है। इसके अलावा कुछ फ्रेम्स आपको कार्बन स्टील के भी मिल जाएंगे। कार्बन स्टील भी एक काफ़ी अच्छा मटेरियल है। टायर्स की अगर मैं बात करूं तो हमेशा देखिए जो भी आप साइकिल ले रहे हैं उसके जो टायर्स हैं वो बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के होने चाहिए। ब्रेक्स पर ध्यान दीजिए, ब्रेक्स में काफ़ी आपने देखा होगा कि प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ होता है, तो ब्रेक्स पर ध्यान दीजिए किस मटेरियल के वो ब्रेक्स बने हुए हैं और साथ ही साथ उनकी वायर की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। तो ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं, एक फ्रेम, टायर, ब्रेक्स, वायर, इन सब की क्वालिटी पर आपको ध्यान देना है। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है साइकिल की बैटरी। अब एक नॉर्मल आप साइकिल खरीदते हैं उसमें बैटरी तो नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रिक साइकिल में एक बैटरी होती है। तो एक इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदते समय आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसकी जो बैटरी है वो इनबिल्ट है या डिटैचेबल है। दोनों के अपने प्रॉज हैं और दोनों के अपने कॉन्स। जो इनबिल्ट होती है उसमें आप कह सकते हैं कि क्योंकि बैटरी उसमें इनबिल्ट है, फ्रेम के अंदर ही वो बैटरी को लगा देते हैं, तो ऐसे में उसके चोरी होने के या उसके साथ कोई छेड़छाड़ करने की संभावना नहीं होती। लेकिन अगर डिटैचेबल है तो उसको कोई चुरा सकता है। लेकिन उसका भी एक फ़ायदा, अगर वो डिटैचेबल है तो आप कहीं भी अपनी साइकिल पार्क कर रहे हैं तो आप डिटैचेबल बैटरी को निकाल कर अपने बैग में डाल सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं बिना इस डर के कि आपकी बैटरी को कोई चोरी कर लेगा। तो दोनों के अपने प्रोज हैं, दोनों के अपने कॉन्स, तो आप अपने हिसाब से देखिए। इसके अलावा आपको बैटरी की पावर देखनी है। मार्केट में जितनी भी इलेक्ट्रिक साइकिल्स आपको मिलेंगी वो लगभग 5 से 7 AH की बैटरी वाली आपको मिल जाएंगी। 5.2, 7.2 इस हिसाब से AH की बैटरी की आपको साइकिल मिल जाती है मार्केट में। तो आप ये देख लीजिए, अब जितनी ज़्यादा की आप लेंगे, पावर की बैटरी लेंगे आप, उतनी ज़्यादा उस साइकिल की रेंज बढ़ जाती है। अगर आप 5.2 AH वाली लेंगे तो उसकी रेंज थोड़ी कम रहेगी, 7.2 AH वाली लेंगे तो उसकी रेंज ज़्यादा रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको जो मॉडल्स दिखाऊंगा उनमें मैं आपको काफ़ी सारी ऐसी साइकिल्स दिखाऊंगा जिनकी जो रेंज है, बैटरी की जो पावर है वो 5.2 AH भी है और 7.2 AH भी है। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। इसी के साथ आपको बैटरी की वारंटी पर भी ध्यान रखना होता है कि बैटरी पर आपको वारंटी कितनी मिल रही है। कुछ ब्रांड्स हैं वो बैटरी पर आपको 1 साल की वारंटी दे रहे हैं, लेकिन कुछ ब्रांड्स आपको बैटरी पर 2 साल की वारंटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हीरो साइकिल की अगर मैं बात करूं तो हीरो साइकिल अपनी बैटरी पर, अपनी साइकिल की बैटरी पर 2 साल की आपको वारंटी देते हैं और इनकी जो लाइफ कही जाती है वो 3+ ईयर्स की कही जाती है। यानी कि अगर आप कोई साइकिल खरीदते हैं, बैटरी वाली इलेक्ट्रिक साइकिल आप खरीदते हैं और 2 साल की आपको उस पर वारंटी मिल रही है, तो 3+ ईयर्स की उसकी बैटरी की लाइफ है और उससे ज़्यादा भी वो चल सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है साइकिल की मोटर। बैटरी के बाद कोई भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी इलेक्ट्रिक साइकिल में है तो वो है उसकी मोटर। जितनी रिसर्च मैंने करी है, जितने भी मॉडल्स मैंने देखे हैं, उन सब में एक ही मोटर का यूज़ हुआ है, वो है 36 वोल्ट 250 वाट की BLDC मोटर, यानी कि ब्रशलेस DC मोटर। ये मोटर काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। इसका जो पैनल है, इसका जो केसिंग है वो काफ़ी बढ़िया वाटरप्रूफ केसिंग मानी जाती है और ज़्यादातर साइकिल में, या लगभग जितनी भी साइकिल मैंने रिसर्च करी है उन सब में इसी मोटर का यूज़ हुआ है। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि उस मोटर की पावर कितनी है। ये तो मैंने आपको बता दिया, 250 वाट की मोटर है, हर साइकिल में यूज़ हो रही है। तो इसमें आपको ये देखना होता है कि कितना वेट आप कैरी कर रहे हैं, आपकी बॉडी का वेट कितना है और आप साइकिल को जिस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं क्या उसमें आप एक्स्ट्रा वेट भी कैरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा वेट कैरी करते हैं तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए आपका वेट ज़्यादा है और आप फ्लैट सरफेस पर अपनी साइकिल को चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर कोई इशू नहीं होगा आपको। लेकिन अगर आपका वेट भी ज़्यादा और आप हिली सरफेस पर चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर मोटर की पावर पर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा आपकी मोटर ख़राब भी हो सकती है अगर आप एक्स्ट्रा लोड उस पर डालते हैं, क्योंकि मोटर पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और मोटर के साथ ही आपको उसकी जो स्पीड होती है मोटर की, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा जितना ज़्यादा वेट आप कैरी करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड 250 वाट की मोटर अभी तक जितनी भी साइकिल्स मैंने देखी उन सब में अवेलेबल है। तो आप उस हिसाब से देखिए कि वो कितना वेट कैरी कर सकती हैं। जितना मेरे को पता है वो लगभग 100 किलो के आसपास वेट कैरी करती हैं। तो
तो अगर आपका वेट कोई 80 केजी या 90 केजी के आसपास है और साथ में आप मान लीजिए एक छोटा सा बैग ले रहे हैं जो कि 10 किलो के आसपास का है या 20 किलो के आसपास का है, तो इतना वेट आप अपनी साइकिल पर मतलब डालकर और आप उस पर कम्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है वारंटी। तो एक साइकिल में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो अभी मैंने आपको गिनवाए थे, उन सब पर वारंटी अलग अलग मिलती है। फ्रेम पर आपको अलग वारंटी मिलेगी। ज़्यादातर जो ब्रांड्स हैं वो फ्रेम पर आपको लाइफ टाइम वारंटी देते हैं क्योंकि उन्हें पता है फ्रेम टूटता नहीं। इसके अलावा टायर्स पर वारंटी अलग मिलती है। बैटरी और मोटर दो एक इलेक्ट्रिक साइकिल के सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स हैं, तो इनकी वारंटी पर आप फोकस कीजिए। 1 साल या 2 साल की वारंटी आपको मिलती है। हर ब्रांड अलग अलग वारंटी देता है, बैटरी पर भी और मोटर पर भी। तो जितनी ज़्यादा आपको वारंटी मिल रही है उतना आपके लिए बढ़िया है, तो हमेशा वारंटी ज़रूर कंसीडर कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको किस ब्रांड की इलेक्ट्रिक साइकिल लेनी चाहिए। देखिए, इसमें मैं आपको सिंपल सी एक बात कहूँगा कि चाइनीज़ ब्रांड की साइकिल्स मत लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन्स की अगर मैं बात करूँ तो स्मार्टफोन्स ज़्यादातर चाहे किसी भी ब्रांड के हो वो चाइना में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। अब फिलहाल इंडिया में होने लगे हैं। अगर दूसरे हम इलेक्ट्रिक गैजेट्स की बात करें, जैसे लाइट्स हो गई या फिर लैपटॉप्स हो गई, ये सब चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। और इंडिया के जो ब्रांड्स हैं उनका कोई ऐसा बड़ा ऑप्शन हमारे सामने है नहीं कि हम इंडिया के ब्रांड चूज़ करें। लेकिन इलेक्ट्रिक साइकिल में जब आपको मौका मिल रहा है, मैं आपको टॉप 5 मॉडल्स दिखाऊंगा आज इस वीडियो में, और सारे के सारे मॉडल या तो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं या किसी और कंट्री में मैन्युफैक्चर हुए हैं, लेकिन चाइना में मैन्युफैक्चर नहीं हुए। तो जिस भी ब्रांड की आप लीजिए, आप देखिए अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, एक बढ़िया इंडियन ब्रांड की तरफ से आपको इलेक्ट्रिक साइकिल मिल रही है, तो इलेक्ट्रिक इंडियन ब्रांड ही आप चूज कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है आफ्टर सेल सर्विस। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप चाइनीज ब्रांड्स के साथ जाएंगे तो उनके साथ दिक्कत ये होगी कि कोई भी ऐसा बड़ा चाइनीज ब्रांड अभी इंडिया की इस मार्केट में काम नहीं कर रहा है। तो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटी डिस्ट्रीब्यूटरशिप डीलरशिप ले लेते हैं चाइनीज़ ब्रांड्स की, वहाँ से वो सारा सामान इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में बेचते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये होगी कि उनको सिर्फ अपनी सेल से मतलब है, वो चाइना से सामान लेकर आ रहे हैं, इंडिया में बेच रहे हैं। उसके बाद कल को उस सामान में दिक्कत होती है और आप उनके पास जाएंगे तो उनके पास कोई ऐसा मेजर आपके लिए सोल्यूशन नहीं है कि वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें, आपके सामान को ठीक कर दें। तो ऐसे में अगर आप इंडियन ब्रांड्स के साथ जाते हैं जो कि वेल नोन ब्रांड्स हैं, तो आपको अगर आपके प्रोडक्ट के साथ अगर कोई दिक्कत होती है तो कल को उसकी सर्विस लेने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है टेस्ट ड्राइव। वैसे तो जितने मैं आपको साइकिल्स दिखाऊंगा ये सारी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, अमेजोन से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, इन ब्रांड्स की वेबसाइट से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑर्डर करने में एक दिक्कत ही हो जाती है कि आप टेस्ट ड्राइव नहीं ले पाते। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कहीं पर कोई शोरूम है इन ब्रांड्स का, तो आप वहाँ पर जाइए और जाकर आप टेस्ट ड्राइव लीजिए, तो उस हिसाब से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी का वेट कितना है, साइकिल वैसी परफॉर्मेंस दे पा रही है जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसी आप इमेजिन कर रहे हैं या नहीं। तो टेस्ट ड्राइव आप जितनी ज़्यादा लेंगे उतना बढ़िया प्रोडक्ट आप लोग अपने लिए परचेज कर पाएंगे। तो ये थे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको एक इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदते समय ध्यान में रखने होते हैं। अब जबकि आपको ये सारे पॉइंट्स पता है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो के मेन पार्ट की तरफ, जहां पर मैं आपको टॉप 5 इलेक्ट्रिक साइकिल के मॉडल्स दिखाता हूं बड़े बड़े ब्रांड्स की तरफ से। एक एक चीज़ बताऊंगा, उनका प्राइस कितना है, कहाँ से आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं, क्या क्या उनमें फीचर्स आपको मिल रहे हैं और उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ की है, यानी कि वो कहाँ पर मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर रखी है हमने हीरो ब्रांड की इलेक्ट्रो यूनिसेक्स सिंगल स्पीड क्लिक्स 2060 SS इलेक्ट्रिक साइकिल। काफ़ी बड़ा इसका नाम है, लेकिन हीरो ब्रांड की ये साइकिल है और हीरो आपको पता है इंडिया में काफ़ी पुराने टाइम से काम कर रहे हैं। इस ब्रांड पर हम सबको भरोसा है, ये बात मैं कह सकता हूँ। इस साइकिल की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो वो है 22,499 और ये अमेजोन का प्राइस है। अमेजोन पर मुझे सबसे कम प्राइस मिला था, इसलिए मैंने अमेजोन का प्राइस यहाँ पर लिखा है और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप अमेजोन पर जाकर चेकआउट करना चाहते हैं, ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इस साइकिल पर आपको 24 मंथ्स की वारंटी मिलती है, यानी कि 2 साल की। व्हील साइज़ की अगर मैं बात करूं तो 26 इंचेस का इसका व्हील साइज़ है। फ्रेम साइज़ की अगर मैं बात करूं तो 16 इंचेस का इसका फ्रेम साइज़ है। फ्रेम का जो मटेरियल है वो एल्यूमिनियम है और इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, लेकिन पीछे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा। जो आपका पीछे का टायर है उसमें आपको नॉर्मल एलॉय ब्रेक मिलेंगे। LED डिस्प्ले इसमें आपको एक देखने को मिल जाती है, जिसमें आप स्पीड और बाकी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। मोटर की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, सारी साइकिल्स में सेम मोटर का यूज़ हुआ है। 36 वोल्ट 250 वॉट की BLDC मोटर। बैटरी की अगर मैं बात करूं तो 36 वोल्ट 5.8 AH की लिथियम आयन बैटरी का इसमें यूज़ हुआ है और ये इनबिल्ट बैटरी है, यानी कि फ्रेम के अंदर ही इस बैटरी को लगा दिया गया है, आप इसको डिटैच नहीं कर सकते। इस बैटरी का जो चार्जिंग टाइम है वो 4 घंटे का है और इसकी जो रेंज है वो आपको इसमें मोड मिलते हैं, एक थ्रोटल मोड मिलता है और एक पेडलिक मोड। थ्रोटल मोड ये होता है कि आप उसको थ्रोटल मोड पे लगाइए और आपको बस थ्रोटल उसका एक्सेलरेट करना है
और उससे साइकिल आपकी अपने आप चलेगी। इस मोड में आपको 25 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। एक पेडलिक मोड होता है जिसमें आपको थ्रोटल भी करना होता है थोड़ा सा, और आप उसमें पैडल मारते रहिए और जो बैटरी की पावर है उससे भी साइकिल चलती रहेगी और आप साथ के साथ पैडल भी मारते रहिए। तो ऐसे में जो बैटरी की रेंज है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, 30 किलोमीटर की इसकी रेंज हो जाती है। और ये IP67 प्रोटेक्शन के साथ आती है, बैटरी भी और मोटर भी। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के अंदर पानी जाने की कोई संभावना नहीं है। तो आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि अगर आप पानी वाले एरिया में जाते हैं, मान लीजिए पानी भरा हुआ है कहीं पर या बारिश हो रही है, तो ऐसे में क्या होगा, IP67 स्टैंडर्ड यही कहता है कि जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर IP67 की प्रोटेक्शन होती है उस प्रोडक्ट के अंदर पानी नहीं जाता। इस साइकिल की कंट्री ऑफ ओरिजिन है इंडिया, हीरो ब्रांड इंडिया का है, ये बात आपको पता है, तो इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है। नंबर 2 पोजीशन पर अगेन फ्रॉम द सेम ब्रांड हीरो, ये एक और साइकिल है इलेक्ट्रो C6E 700C 7S इलेक्ट्रिक साइकिल। अब इस वाली साइकिल और पिछले वाली साइकिल में फ़र्क ये है कि वो एक नॉर्मल साइकिल थी और ये वाली आपको गियर वाली साइकिल मिलती है। इसका जो प्राइस है वो है 27,999। वारंटी इस पर सेम मिलेगी आपको, 2 साल की वारंटी मिलेगी। व्हील साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है यहाँ पर 27.5 इंचज़ का। फ्रेम साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है 18.5 इंचज़ का, यानी कि आप कह सकते हैं ये वाली साइकिल पिछले वाली साइकिल के मुकाबले थोड़ी बड़ी भी है। फ्रेम का जो मटेरियल है वो अगेन एल्यूमिनियम है और यहाँ पर आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिलते हैं, आगे वाले टायर में भी और पीछे वाले टायर में भी। इससे पिछले वाली साइकिल जो आपने देखी थी उसमें सिर्फ आगे वाले टायर में डिस्क ब्रेक था। और इसमें आपको 7 स्पीड गियर्स मिल जाते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। LED डिस्प्ले मिल जाएगी। मोटर अगेन सेम BLDC मोटर है 250 वॉट की। बैटरी भी सेम है 5.8 AH लिथियम आयन बैटरी है। चार्जिंग टाइम भी इसका सेम रहेगा। रेंज भी सेम रहेगी क्योंकि बैटरी सेम है। IP67 प्रोटेक्शन इसमें भी आपको मिलेगी और कंट्री ऑफ ओरिजिन इसकी भी इंडिया है। तो ये 2 मॉडल आपने देखे, ये हीरो ब्रांड की तरफ से हैं। जो हीरो ब्रांड की वारंटी है वो साइकिल के अलग अलग पार्ट पर अलग अलग वारंटी प्रोवाइड करते हैं। लाइक फ्रेम, उनकी साइकिल का जो फ्रेम है उस पर आपको लाइफ टाइम की वारंटी मिलेगी। जो फॉर्क होते हैं, यानी कि जो आपके टायर के ऊपर 2 फॉर्क लगे होते हैं, आगे वाले टायर के और पीछे वाले टायर के ऊपर, उन पर आपको 2-2 साल की वारंटी मिलेगी। जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं लाइक बैटरी, मोटर, इन पर भी आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी। इसके अलावा जो चेन होती है या ऐसा कोई पार्ट होता है उसमें आपको 6 महीने की वारंटी मिलेगी। जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उनमें आपको 12 साल की वारंटी मिलेगी, 12 महीने की वारंटी मिलेगी, आई एम सॉरी। जो टायर हैं उन पर भी आपको 6 महीने की वारंटी मिलेगी। तो ये हर ब्रांड का अलग अलग हिसाब है। हीरो ब्रांड का मैंने आपको बता दिया, हीरो ब्रांड की आप कोई भी साइकिल लीजिए उस पर ये सारी वारंटी आपको मिलती है। नेक्स्ट मॉडल हमारी लिस्ट में है ट्रायड ब्रांड की तरफ से, ट्रायड मैन एंड वुमेन E5 इलेक्ट्रिक पेडलिक बाइसिकल है ये। इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है 31,999। वारंटी इस पर आपको थोड़ी कम मिलती है, 12 मंथ्स की मिलती है। तो अगर आप हीरो ब्रांड की साइकिल देख रहे हैं तो उनका प्राइस भी कम है, वारंटी भी ज़्यादा मिल रही है। अगर आप उनकी तरफ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ये एक साइकिल का मॉडल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप एक बार सारे फीचर्स देख लीजिए, उसके बाद डिसीजन लेने का काम आपका है। व्हील साइज़ यहाँ पर 24.5 इंचज़ का आपको मिलता है। फ्रेम साइज़ 19 इंचज़ का है। इसका जो फ्रेम का मटेरियल है वो एलॉय है। डुअल डिस्क ब्रेक इसमें भी आपको मिल जाते हैं और ये भी एक गियर वाली साइकिल है, 7 स्पीड गियर्स इसमें आपको मिलते हैं। LED डिस्प्ले इसमें भी मिलती है आपको। मोटर सेम मिलेगी 250 वॉट की। यहाँ पर आपको बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है और इस वजह से इसका जो प्राइस है वो ज़्यादा था। बैटरी यहाँ पर आपको 7.8 AH की मिलती है। पिछली 2 साइकिल्स जो आपने देखी थी उसमें 5.8 AH की बैटरी थी। और सबसे बढ़िया बात, ये जो बैटरी है ये EU सर्टिफाइड डिटैचेबल लिथियम आयन बैटरी है। तो डिटैचेबल बैटरी के मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता दिए। प्रोज तो ये है कि आप उसको डिटैच करके अपने बैग में डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं। कौन सी है कि अगर आप नहीं ले जा पाए और साइकिल में लगी लगाई आपने कहीं पर छोड़ दी तो हो सकता है कि कोई उसको चुरा ले, ये भी इसमें पॉसिबल है। बाकी इसके अलावा इसका जो चार्जिंग टाइम है वो भी 3 से 4 घंटे का है। रेंज इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि जो इसकी बैटरी है वो थोड़ी ज़्यादा पावर की थी। तो इसमें थ्रोटल मोड पे आपको 25 से 35 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है और वहीं अगर आप पेडलिक मोड पर इसको चलाते हैं तो अप टू 50 किलोमीटर तक की आपको रेंज मिल जाती है। तो ये रेंज काफ़ी बढ़ जाती है इसमें क्योंकि इसकी बैटरी की जो पावर है वो ज़्यादा है। इसका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो है श्रीलंका। श्रीलंका में ये साइकिल बनती है और इंडिया में ये ट्रांसवर्ल्ड ई साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम है जो इंडिया में इसको मार्केट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी इंडिया में ये कंपनी इसको सेल करती है। तो ये इंडियन मैन्युफैक्चर्ड साइकिल नहीं है, लेकिन ये चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड भी नहीं है, ये श्रीलंकन मैन्युफैक्चर्ड साइकिल है। मेरा काम था आपको जानकारी देना, आगे डिसीजन लेने का काम आपका है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक साइकिल जो हमारी लिस्ट में है वो है ऑटोनिक्स ब्रांड की तरफ से। ऑटोनिक्स वोल्टिक इलेक्ट्रिक बाइसिकल है ये। इसका जो प्राइस है वो है 31,000 रुपीज़। इसमें आपको 12 महीने की वारंटी तो बैटरी पर मिलती है और 24 मंथ्स की वारंटी आपको मोटर पर मिलती है। दोनों पर आपको अलग अलग मिलती है। बाकी फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो लाइफ टाइम वारंटी आपको इसके फ्रेम पर मिलती है। फ्रेम का जो साइज़ है वो 17 इंचज़ का है।
यहाँ पर व्हील साइज़ मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च करी, लेकिन व्हील साइज़ की डिटेल्स ना तो अमेज़ॉन पर अवेलेबल है ना कंपनी की वेबसाइट पर। फ्रेम मटेरियल इस साइकिल का जो है वो थोड़ा सा अलग है, कार्बन स्टील मटेरियल का इसमें यूज़ हुआ है जो कि काफ़ी बढ़िया मटेरियल है। ऐसा नहीं है कि ये बेकार मटेरियल है, ये भी काफ़ी बढ़िया मटेरियल है। इसमें भी आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और मोटर तो सेम है सारी साइकिल्स में, 250 वॉट BLDC मोटर। बैटरी इसमें जो आपको मिलती है वो अगेन 7.8 AH की मिलती है, लिथियम आयन बैटरी, यानी कि इसमें भी बैटरी थोड़ी बड़ी है। तो चार्जिंग टाइम इसका भी 3 से 4 घंटे का है और इसमें भी आपको थोड़ी ज़्यादा रेंज मिल जाती है। 30 किलोमीटर की थ्रोटल मोड पर मिल जाती है और 35 किलोमीटर की रेंज आपको पेडेलिक मोड पर मिल जाती है। इस साइकिल का जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है ये भी इंडिया है, इंडिया में ही साइकिल मैन्युफैक्चर होती है। हमारी इस लिस्ट की आज की लास्ट साइकिल है नेक्सू ब्रांड की तरफ से, नेक्सू ई साइकिल फॉर यूनिसेक्स। अब आप ये ब्रांड का जो नाम देख रहे हैं, इसको देखकर और इसको पढ़कर और सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये एक चाइनीज़ ब्रांड है, लेकिन ये चाइनीज़ ब्रांड नहीं है, ये भी एक इंडियन ब्रांड है। इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इस साइकिल का जो प्राइस है वो है 31,601 रुपीज़। वारंटी इस पर भी आपको 12 मंथ्स की मिलेगी। व्हील साइज़ इसका 20 इंचज़ का है, फ्रेम साइज़ 17 इंचज़ का है। फ्रेम मटेरियल इसमें स्टील एलॉय का यूज़ हुआ है। डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। तो ब्रेक से मैं आपको बता दूं, हीरो की जो सबसे पहली साइकिल मैंने आपको दिखाई थी उसमें आपको सिंगल डिस्क ब्रेक मिल रहा था आगे वाले टायर में। बाकी जितने मॉडल्स मैंने आपको दिखाए उन सब में डुअल डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं आपको। आगे वाले टायर में भी डिस्क ब्रेक है, पीछे वाले टायर में भी डिस्क ब्रेक है। मोटर इसमें भी सेम यूज़ हुई है 250 वॉट की। बैटरी इसमें 5.2 AH की लिथियम आयन बैटरी है, यानी कि बैटरी इसकी सबसे कम है अभी तक जितने मॉडल्स मैंने आपको दिखाए। चार्जिंग टाइम 3 to 4 आवर्स का इसका है और क्योंकि इसकी बैटरी सबसे कम थी तो इस हिसाब से इसकी रेंज भी काफ़ी कम हो चुकी है। आप देख सकते हैं थ्रोटल मोड पे 20 किलोमीटर की रेंज मिलती है और पेडेलिक मोड पर 25 किलोमीटर की रेंज आपको मिलती है। एक सबसे खास बात इस साइकिल में जो आपको मिलती है, जो किसी और दूसरे मॉडल में नहीं थी, वो थी कि इसमें आपको हेडलैम्प मिल जाता है नाइट विजन के लिए। अगर आप रात में साइकिल चला रहे हैं तो आगे एक छोटा सा लैंप आपको मिल जाता है जिससे कि आप आगे का सारा क्लियर देख सकते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन इसकी भी इंडिया है, तो ये कोई चाइनीज़ ब्रांड नहीं है, इंडियन ब्रांड ही है। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी। तो ये थे टॉप 5 इलेक्ट्रिक साइकिल के मॉडल्स। ये अलग अलग ब्रांड की साइकिल्स थी और आप इन सबको अगर देखना चाहते हैं, इनके फीचर्स और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं या आप परचेज करना चाहते हैं तो इन सभी साइकिल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी साइकिल्स अमेज़ॉन पर अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर कस्टमर रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, फीचर्स भी चेक कर सकते हैं और अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहें तो ऑर्डर भी प्लेस करते हैं। बाकी अगर आपको इस सीरीज़ की और वीडियोस देखनी है, लाइक आप चाहते हैं कि हीरो ब्रांड की जितनी भी साइकिल्स हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, उन सबके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। या कोई और आपका सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।